बिल्कुल अलग है, तभी तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। माना ऐसे भी कई हैं जो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो टॉपिक बिल्कुल अलग है। लड़के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ना कि बाल की खाल। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, 10 सवाल खड़े कर देती हैं। बाप रे कितने सवाल यार। और सवालों के जवाब मिल भी जाएं तो उनमें नया सवाल पैदा करती हैं। इन्हें समझाए कैसे कैसे, बताओ ऊपर वाले। आप पक्का सोच रहे होंगे ना कि मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है। काश ऐसा होता। खैर कुछ जवाब तो है मेरे पास, जो मुझे मेरी जिंदगी के ठोकरों ने दिया है। अब देखो ना, आखिर हम भी तो एक साथ एक अच्छा वक्त बिता रहे हैं ना। बिल्कुल। देखो हम लंच साथ में करते हैं, अक्सर कॉफी पर मिलते हैं, मेरी क्लाइंट पर दो लड़के कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें ही देख लो, कितने सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं ये लोग, जैसे बिजनेस मीटिंग हो। कुछ कमी लग रही है। वो बियर पार्टी कर रहे हैं डार्लिंग। मैंने मेल भी सेंड किया उन्हें। क्या तुमने कभी दो लड़कों को इस तरह आराम से बैठ के किसी रेस्टोरेंट में लंच पर देखा है क्या? लंच पर? संजू बताओ। असल में ऐसा कभी होता नहीं है। आई नो। हाय। हाय। सॉरी मुझसे रहा नहीं किया। क्या है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरी बात कर रहे हो, ऐसा मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। Really? तुम्हारा सिक्स सेंस तो काफी अच्छा है। मेरा सिक्स सेंस 99% सही होता है, खासकर लड़कियों के बारे में। ओके, लेकिन बात ऐसी है कि हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आम मर्दों के बारे में बात कर रहे थे। तो उनमें मैं भी शामिल हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। तो अब जरा खोल के बताओ कि ये जो मर्द है वो होता कैसा है, बताइए। मुझे ना एक डाउट है। हाँ। खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए तुम बिजनेस मीटिंग छोड़ सकते हो। इससे तुमने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, है ना? ये तो तुमने खुद साबित कर दिया। जब तुमने खुद तारीफ की तो मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। सिंपल। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है? तो वो राजीव है मेरा दोस्त, और तुम सही हो, हम मीटिंग ही कर रहे हैं। माना हम दोनों दोस्त हैं, पर इतने महंगे रेस्टोरेंट में हम खाना क्यों खाएंगे? वेस्ट ऑफ मनी, राइट? इससे तो अच्छा हम घर में रहकर मजे से बियर पिए, नहीं? एग्जैक्टली। हम भी तो यही बातें कर रहे थे कि आखिर मर्दों को हमारी तरह कैजुअली साथ में लंच करना क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये हमारी फितरत के खिलाफ है। हम क्यों इतने महंगे रेस्टोरेंट में आएंगे, वो भी एक लड़के के साथ? हाँ, अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की साथ हो तो बात समझ में आती है। एक्चुअली हमें ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है। मिसाल के तौर पे तुम लड़कियां ग्रुप बनाकर या किसी को साथ लेकर ही रेस्ट रूम में क्यों जाती हो? अकेले नहीं जा सकती हैं? अगर दो लड़के साथ में जाते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। तुम लड़कियां मिलकर जाके करती क्या? तुम डायलॉग्स कितने अच्छे मारते हो। बोलना ही मेरा काम है, क्योंकि मार्केटिंग में हूँ। बोलता रहता हूँ, मुंह से वही निकालता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। इससे याद है, 90% रिलेशनशिप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी लवर सुनना चाहती है उसका पार्टनर वो कभी नहीं बोलता। मैं समझी नहीं। चलो फिर से मिसाल देता हूँ। मान लो कि तुम और मैं एक साथ रहते हैं। हाँ? तुम्हारे घर आने का वक्त है और आज तुम काम से थक के चूर होकर आई हो। अब कोई भी नॉर्मल बॉयफ्रेंड ये करेगा। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुँची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारा दिन कैसा गया? बहुत सारा काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम ही कर लो यार। क्या कहा? मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, समझे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नौकरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है? फिलहाल मुझे बहुत सारा काम है, दैट्स इट। अरे मैंने ये सब कब कहा? मैं तो बस बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो यार। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, है ना? यही कहना चाहते हो ना? ओह गॉड, माँ का फोन है। ओह, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था, भूल गई। इसमें टेंशन क्या है, तुम्हारी माँ समझ जाएगी। करेक्ट, मतलब मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, है ना? तुम्हें पता भी है वो किन हालात से गुजर रही हैं? रुको रुको, बस करो। जब से तुम आई हो कट 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 किए जा रही है यार। क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने ये सब कहा कब? गलत है यार, वो तो उसकी बात सुन रहा था। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, अगर उसकी जगह पर तुम होती तो क्या इसी तरह रिएक्ट नहीं करती? हाँ। मान गई ना? तुम वाकई में बड़े ही दिलचस्प हो। पर अपना नाम नहीं बताया। संजू। हाय संजू, मैं हूँ प्राची। हाय। और ये है मेरी दोस्त टेमी। हाय टेमी। हाय। अब पार्ट 2 देखते हैं। अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो क्या करता? हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुँची हूँ। या
थैंक यू। क्या करूं? क्या हाल है बेबी? तुम्हारा दिन कैसा था? मुझे इतना सारा काम है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। ओह टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है, क्या करूं हे भगवान। बेचारी। ये लो बेबी। ओह नो, माँ का फोन है, मुझे उनसे मिलने जाना था, मैं भूल गई। मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस चुपचाप सुन रहा था। बिल्कुल सही। उसे लगा उसने सही चीजें बोली, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सुनना चाहती ही नहीं थी। वो बस चाहती थी वो उसे समझे। बात तो सही है, लड़के इतना ध्यान नहीं देते, बेवक्त बेवजह किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं। लेकिन ध्यान देते हैं क्या? मैं देता तो हूँ। अब समझ में आया। क्या कहा? शादीशुदा हो किस्मत से बचा हुआ हूँ। तो रिलेशनशिप में होगे, गे हो अरे नहीं। तो फिर अब तक सिंगल कैसे हो? साल भर पहले न्यूयॉर्क से यहाँ काम के लिए आया। काम इतना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और आज तक ऐसी कोई मिली भी नहीं मुझे। तो बेसिकली जब से तुम दो लड़कियों से मिले हो, उनमें तुम इतने खो गए कि अपने दोस्त को भूल गए। अरे यार। क्या दोस्ती है। हे महेश, क्या आ जा यार। हे, अभी कुछ देर पहले राजीव बताया था। क्या बात है, तुम मेरी बातें बड़ा ध्यान से सुन रही थी। हाँ, हम लोगों से तुमने गलत नाम क्यों बताया, झूठ क्यों कहा? दो अनजान लड़की को होटल में कोई अपना असली नाम और नंबर क्यों बताएगा? कहीं हाथ धोकर पीछे पड़ गई तो? इस बात की क्या गारंटी है कि मैं पीछे पड़ूंगी? इस बात की क्या गारंटी है कि इसका असली नाम महेश ही है? हाय, मेरा नाम महेश है। अकेले बैठे बैठे अजीब लग रहा था। आप चाहो तो मेरे सारे मैसेजेस, जीमेल अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब खोल के चेक कर सकती हो। हर एक जगह आपको मेरा नाम महेश ही मिलेगा। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मुझे महेश ही बोलते हैं। मेरा कोई पेट नेम तक नहीं है। खैर, अब तो हम लोगों को पता चल ही गया है कि तुम्हारा नाम महेश है। नहीं, अभी भी किसे पता, हो सकता है इन्होंने ये नाम सिर्फ रेस्टोरेंट में आने के लिए रखा होगा। अगर हर रोज ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती रहीं तो मैं नाम भी बदल लूं। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि तुम जैसे कॉर्पोरेट वालों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। गुड। अच्छा तो बताओ, तुम्हें लगता है किसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है? मुझे नहीं पता। मजेदार बात बताऊं, हमें मिले सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हम दोस्त बन चुके हैं। अब अफसोस की बात यह है कि लोग जितनी जल्दी दोस्त बनते हैं उतनी ही जल्दी अलग भी होते हैं। सही कहा, इन्हीं सारी वजहों से आज कोई रिश्ता चलता ही नहीं है। पहले तो सालों बात करते थे और आज महीने भर में रिश्ते यूं टूट जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास लोगों से जुड़े रहने के कई जरिए हैं। सही कहा। पहले लवर का चेहरा देखने के लिए बस स्टॉप पे जाना, इंतजार करना, ये सब होता था। हाँ, और आज हमारा पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे ही गुजर जाता है। ताज्जुब की बात ये है, आज अगर हम किसी से मिलते भी हैं तो भी हमारी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम टच में रहते हैं। तो हम कब तक टच में रहेंगे? अभी अभी तो मिले हैं हम। हम बरसों पहले मिल चुके हैं। कैसे? पहली से 7वीं तक हम दोनों एक ही स्कूल में थे। सच में? जाहिर है तुमने मुझे देखा भी नहीं था, मैं एकदम गोल मटोल टाइप था। क्लास सेम थी पर डिवीजन अलग था, और पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारा दीवाना था। स्कूल के लड़के की हर क्रश डैमी प्रकाश थी। सीरियसली? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, पर दोबारा सुनना अच्छा लग रहा है। कितनी ताज्जुब की बात है नहीं? सालों तक एक दूसरे के सामने रहे पर आज तक कभी बात नहीं की, और आज बात हुई भी तो ऐसा लगा कि बरसों से दोस्ती है। कमाल की बात है नहीं? तुम भी बातों में बहुत माहिर हो। लगता है मुझे तुमसे बच के रहना होगा।